ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की चर्चा करने के लिए। पूर्व वीडियो में हमने बताया ही है कि 6 जुलाई के दिन हरिशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और कल के ही दिन रविवार के दिन तुलसी का पौधा लगाया जाएगा। जो रामनवमी के दिन आपने तुलसी बोई है, अब उसको दूसरी जगह लगा करके उसका कल से 4 महीने तक पूजन होगा। तो इसका जो महात्म्य है पद्म पुराणांतर्गत उत्तराखंड में, यहाँ भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के पूछने पर बता रहे हैं कि जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसको हरिशयनी एकादशी कहते हैं। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दिन भगवान कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी तीर्थों में किए हुए पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। सभी व्रतों को करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि इसी दिन से मैं एक स्वरूप से राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में निवास करता हूँ और दूसरे रूप से क्षीर समुद्र में मैं शेष के ऊपर शयन करता हूँ। और कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यह 4 महीने जो भी व्रत आते हैं, जो भी पर्व आते हैं, इनको चातुर्मासा के रूप में जो भी करता है उसके पुण्यों की कोई गणना नहीं है। जो इस प्रकार से भोग और मोक्ष को देने वाली यह एकादशी का व्रत करता है, वह चाहे किसी भी जाति का हो। यहाँ जाति का कोई बंधन नहीं। हमारे यहाँ जातिवाद कहीं पुराणों में नहीं है। सभी जातियों को भगवान का जो भक्त है, जो हरि का है, जो हरि को भजता है, वो हरि का है। तो भगवान कहते हैं वो मेरा है, जो मुझे भजता है वो मेरा है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कहते हैं कि वह कितना भी किसी भी जाति का हो, यदि वह एकादशी का व्रत करता है तो मैं उसको उत्तम फल की प्राप्ति कराता हूँ। चौमासे में भगवान के सोए रहते हैं जो मनुष्य इनका चौमासे का पालन करता है, मैंने चातुर्मासा का भी प्रारंभ कल से ही हो गया है, हो जाएगा एक नियम के अनुसार। एक नियम के अनुसार यह पूर्णमासी से माना जाता है, तीसरे नियम के अनुसार यह कर्क की संक्रांति से मानते हैं। परंतु हम लोग ज़्यादातर जो परंपरा में हैं, हम लोग कल से ही कल की एकादशी से ही चातुर्मास को मानेंगे। चांद्रमास से ही हम लोग इसको ग्रहण करते हैं। तो कल से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है और हरिशयनी एकादशी का बहुत महत्व है। कैसा भी पापी यदि व्यक्ति है, यदि कल के दिन वह व्रत करता है और तुलसी का पूजन करता है, तो उसके करोड़ों जन्म जन्मांतरों में किए हुए सारे पाप नष्ट हो करके उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब चातुर्मासा में क्या क्या करना चाहिए? तो कहते हैं श्रावणे व्रजे छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धम आश्वयुजी त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत। कहते हैं कि श्रावण में साग नहीं खाना चाहिए। हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं ये श्रावण में अब नहीं खाई जाएंगी। और भादों के महीने दही नहीं खाया जाएगा, नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद भी कहता है। और आश्विन के मास में दूध नहीं पिया जाता, आश्विन में दूध नहीं पीते। और कार्तिक के महीने दाल नहीं खानी चाहिए। ये 4 महीनों में एक एक चीज़ ये छोड़नी है और आयुर्वेद के अनुसार भी यह बहुत नितांत आवश्यक है। तो इनका पालन करना चाहिए। अब कल से चातुर्मास प्रारंभ हो गया। कल से 4 महीने तक नित्य प्रति कोई न कोई पर्व होता ही है, कोई न कोई उत्सव होगा। बहुत से पर्व आवे 4 महीने हैं। ये 4 महीने स्वाध्याय, जप, त्याग और ब्रह्मचर्यत्व के हैं। तो सभी लोग इनका पालन करते हुए स्वाध्याय करें, गीता रामायण का पाठ करें। विद्वान लोग भागवत इत्यादि का भी, पुराणों का भी अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वेदों का पारायण करते हैं। महात्मा जन अपने प्रवचन के द्वारा सनातन संस्कृति को जागृत करते हैं, उस चेतना को विश्व भर में पहुंचाते हैं। योग, स्वाध्याय और तपः इत्यादि, तप इत्यादि यह
4 महीने इसी के अब होंगे। तो सारी फुर्सत, क्योंकि इन 4 महीनों के अतिरिक्त कहीं विवाह का कार्यक्रम होता है, कहीं कुछ कार्यक्रम होता है, सब लोग व्यस्त रहते हैं। अब इन 4 महीनों में ऐसा कोई गृहस्थ संबंधित कार्य बहुत नितांत होता नहीं है। और इसमें ही यह 4 महीने भक्ति के हैं, तप के हैं, स्वाध्याय के हैं, योग के हैं। तो आप लोग तप, स्वाध्याय, यज्ञ इत्यादि से भगवान श्री हरि को प्रसन्न करिए। भगवान सबकी रक्षा करें, यही हमारी कामना है। नमस्कार।